उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, ये हमारे अंदर भी हैं कोई तंजीम साजी में फंस कर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो ज़रा तंजीम साजी ऊपर ऊपर से हो गई थी। लेकिन जब आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो फिर वो कीचड़ आप पे भी आएगा। 2025 तक इलेक्शन नहीं होंगे, अगले वज़ीर आज़म जो है 5 साल शहबाज शरीफ को देने चाहिए। और खुदा का नाम लें यार, शहबाज शरीफ को तो 5 दिन नहीं मिलने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब। कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने अपना ये जिम्मा ले रखा है कि उन्होंने हर महीने 2 महीने बाद एक ऐसी बात करनी है कि जिसके बाद वो मीडिया की जो है वो जीनत बनते हैं और सोशल मीडिया पे और ट्विटर वगैरह पे ट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमेशा उनकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो जू मायनी मतलब होते हैं। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक कहा था कि जनाब ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो कोई यहाँ गिरा पड़ा है स्विमिंग पूल में, कोई वहाँ गिरा पड़ा है, और अगर आपको वो वीडियो मिल जाए या दिखा दी जाए तो आपका वुजू टूट जाएगा, आपको वुजू करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उनकी जो बेगम साहबा थी वो भी अपनी पूरी लाइब्रेरी जो थी वीडियोस की वो लेके बैठी होती थी और कहती थी कि अरशद मलिक की तो आ गई, अब मेरे पास फलाने की भी है, धमकाने की भी है। अच्छा, ये सिलसिला इनका काफ़ी अरसे से चलता आ रहा था। फिर आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले उन्होंने बाला खाना की बात की, जो कि बहुत ही गिरी हुई बात थी, जू मानी बात थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसको मेरी यूथ पे शक है वो मेरे ऊपर वाले कमरे में, बाला खाना का मतलब होता है छत के ऊपर जो कमरा, वहाँ पे आए तो मैं उसको बता देता हूँ कि मैं यूथ हूँ कि नहीं। यानी आप ये देखें कि ये सोचते हुए, ये बात करते हुए इंसान को शर्म आ जाती है। अलबत्ता कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो शर्म प्रूफ हैं और उन्होंने ये बात भी कर दी। अभी इन्होंने उसके बाद इमरान खान के ऊपर अटैक किया और इमरान खान की पे उन्होंने कहा कि जी ये शख्स जो है ये तो निकाह पे बिलीव ही नहीं करता, नजरिया ज़रूरत के मुताबिक इसके यहाँ तो निकाह की वो है ही नहीं, तो वो जो बच्ची उसकी है और उसकी माँ के साथ उसने कौन सा निकाह किया था, तो वो पर्सनलाइज हुए। अब उनकी एक वीडियो आई है जो उन्होंने अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं दाता साहब जिनको कहा जाता है, उनके मज़ार पे कहीं बैठे हुए हैं और ARY के जो एक रिपोर्टर हैं भट्ट साहब, उन्होंने उनकी ये वीडियो की है। उसका छोटा सा क्लिप जो है हम आपको जरूर दिखाएंगे। इमरान साहब, उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, मेरा मतन ये था, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं इनकी रूहानियत ने मुझे एक मैसेज दिया। हर एक की ज़िंदगी में कमी पेशी होती है, हमारे अंदर भी हैं कोई तंजीम साजी में फंस गए, कोई नंगे पकड़े गए, कोई नंगे होते होते पकड़े गए, तो उसका ज़ाती मामला, अगर हम उसके ज़ाती मामले पे अटैक करेंगे तो फिर अपनों को कहाँ लेके जाएंगे। गंद हर तरफ है भाई साहब, मुकाबला सियासत का सियासत से देना चाहिए। अगर वो बंदा उस पर उंगली उठा सकता है जिसका अपना किरदार जो है वो इतना साफ हो, वो उसको कहे कि हम किस मुँह से कहें, हम नहीं तो फिर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लोग पैगाम देते हैं भाई जी वो उसके बारे में की ख्याल है, फिर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मैं कि यार वो ज़रा तंजीम साजी ऊपर ऊपर से हो गई थी। उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जी उन्होंने देखें वो इमरान खान से भी माजरत कर ली, बोल्ड उन्होंने वहाँ पे जवाब दिए, उन्होंने कहा मरियम वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। मैंने कहा इस वीडियो का चट्टा खट्टा खोला जाए और आपको बताया जाए कि दर हकीकत वो क्या क्या रहे हैं और मकसद क्या है। पहले तो मैं आता हूँ कि इमरान खान से उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने कहा कि जनाब मैं बड़ा गिल्टी फील किया और ये निस्बत है जहाँ पे मैं बैठा हूँ इनकी कि मैंने पर्सनल बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हमारे लोगों के भी पर्सनल किस्से हैं जिसमें उन्होंने उधर बैठ के जो तलाल चौधरी साहब हैं उनको रगड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो हमारे लोग जो हैं वो भी तंजीम साजी करते थे और कुछ हमारे लोग जो हैं वो आधे कपड़े उतरे हुए हैं, आधे उतारने वाले थे। ये गालिबन उनका जो गवर्नर सिंध थे गालिबन मुबैना तौर पर उनकी तरफ इशारा था, वो भी आप जानते हैं। तो वहां पे बैठ के इमरान खान को तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं अच्छा नहीं लगा उनको, तो अब अपने ही साथियों को जो है वो उन्होंने रगड़ा दे दिया। और फिर उन्होंने कहा जी लोग हमें आगे कहते हैं कि देखिए जी आपके भी लोग हैं, और फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर हम क्या जवाब दें। ये सब तरफ गंद है जी, हर जमातों में गंद है जी, ये नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि आपने ये बात तो कर दी, लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया कि जब इमरान खान के खिलाफ आपने बात की और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी दुर्गत बनी, वो आपने नहीं बताया कि लोग किस तरह पर्सनलाइज हुए। उन्होंने आपके ऊपर उंगलियां उठाई, आपके किरदार पे उठाई,
आपकी बातें की, मैं उतने उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आपको पता कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया कि वो सच था या झूठ था। हालांकि मैं ये समझता हूं कि वो लघु बात है, वो प्रोपेगेंडा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, फैमिलियों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे तो फिर वो कीचड़ आप पे भी आएगा। और ये जो आप इस वक्त जिस जगह पे बैठ के आप कह रहे हैं कि जी मैं उनकी निस्बत से ये वो वजह होगी, आप हो सकता है सच कह रहे होंगे, लेकिन असल वजह ये भी है कि लोगों ने फिर आपको आड़े हाथों लिया। बल्कि मैं तो समझता हूँ पीटीआई की कुछ दो खवातीन थी, उन्होंने तो वो जमान पार्क के बाहर खड़े होकर कह दिया कि जनाब आपने इमरान खान के ऊपर जो अगर उनकी बेटी का केस किया तो हम भी कैप्टन सफदर को और उनकी जोजा को लेके जाएंगे जी कोर्ट के अंदर के, वो भी जवाब दें। अब ये गंदगी एक दूसरे पे उछालना शुरू हो गए हैं लोग। अलबत्ता मैं कैप्टन साहब से सिर्फ ये कहूँगा कि मैं पहले भी कहा था कि आप पहले तोला करें फिर बोला करें। अगर आपने वाकई अपनी इस्लाह कर लिया फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ना हो कि 2 हफ्ते बाद फिर आप कोई इस तरह की जू मानी बात कर दें। दूसरा, कैप्टन साहब ने कहा कि जनाब मरियम वजीर आजम नहीं अभी बनेगी, 2025 तक इलेक्शन नहीं होंगे, अगले वजीर आजम जो है 5 साल शहबाज शरीफ को देने चाहिए। और खुदा का नाम लें यार, शहबाज शरीफ को तो 5 दिन नहीं मिलने चाहिए, जो बेड़ा गर्क मुल्क का कर दिया। चले अगर बहुत ही आपको शौक है तो आप नवाज शरीफ का नाम ले लेते, शायद उन्होंने कोई 4 काम अच्छे कर भी लिए होंगे। शहबाज शरीफ साहब की तो पसली नहीं है। और दूसरी जो मरियम साहब की बात आपने की कि जी उनका अगले 5 साल कोई वो नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनका 2045 तक भी कोई चांस नहीं है। तो वो पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने तो वाह पे जाने। बाकी ये जो आपने बात की कि जनाब इलेक्शन 2025 में होंगे, क्यों जी आपको किसने ये इतला दी और क्यों 2025 में होंगे? जब आइन कहता है कि 90 दिन में होंगे तो क्यों नहीं होने चाहिए? ठीक है, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, बाकी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं फिर आपको यही कहता हूं कि आप ऐसी बातें मत करें, ऐसी जगह पत्थर मत मारें, या ऐसा काम ना करें जिससे फिर आप पे भी उंगलियां उठें और फिर आप आएं शाएं बाएं करके और जान छुड़ाने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।